अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तति दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमाकर सैयद मकबूल हुसैन इब्न मोहम्मद मक्की सैयदा खातून बिन्त कासिम हसन मरहूम की रूह को बख्श दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। एक सलवात भेज दे बावाज़ बुलंद। सूरह बकरा की ये इब्तिदाई आयतें हैं जो इसकी तिलावत मैंने आप हज़रात के सामने पेश की है। एक ऐसा सूरा जिसमें परवरदिगार आलम सबसे बड़ा सूरा जिस पे 3 गिरोहों का तज़किरा किया है। और ये हकीकत है, जब भी कोई इंसान किसी से गुफ्तगू करता है तो पहले अच्छी बातों से करता है। ऐसा तो है नहीं कि आते साथ जो है वो ख़राब बातें शुरू करता नहीं। सबसे पहले तरीक़ाकार यही होता है कि अंदाज़ गुफ्तगू भी कुरान सिखाता है कि कैसे बोलना चाहिए इंसान को। अगर किसी से आप कोई बात करें तो पहले अच्छी अच्छी उसकी खूब तारीफ़ करें, खूब बेहतर उसके जो है जो सिफ़ात बयान करना चाहिए। क्या कहना आपका बड़े अच्छे आदमी है, क्या कहना रहे आपसे काम था, तब वो कहेगा यार इतनी तारीफ़ करी तब तो सुनना ही पड़ेगा इसकी। तो अब जाहिर बात है कुरान भी वैसे ही आगाज़ कर रहा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ऐ ईमान वालों जो गैब पर ईमान रखते हो, है या नहीं। क्या कहना आपका गैब पर ईमान रखते हैं, क्या कहना आपका कि आप जो भी कमाते हो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, क्या कहना आपका ईमान आखिरत पर भी है दुनिया पर भी है, क्या कहना आपका ईमान कि आप तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं। तारीफ़ करते करते फिर वो सिफ़ात को बयान करते करते फिर बात कहता है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस हवाले से कर रहा हूँ क्योंकि बेहतरीन ये गैबत का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब महीना के पहली सिफत बता रहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन की सबसे बड़ी सिफत यह है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, और गैर मोमिन की सिफत यह है कि वो गैब पर ईमान नहीं रखता है। हर चीज़ को वो मादे में और मटेरियल में देखता है। अब ये है तो ये है, इसकी वजह ये है, सारी चीज़ों में रीज़न ढूंढता है। और उसकी सबसे बड़ी सिफत ये होती है कि जो मोमिन नहीं होता है वो हमेशा दुनिया परस्त होता है, दुनिया के पीछे भागता है। इसका मतलब दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और एक वो जिनके पीछे दुनिया भाग रही है। समझ रहे हैं, एक वो जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और एक वो जो जिनके पीछे दुनिया भाग रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा किसके पीछे दुनिया भाग रही है और कौन दुनिया के पीछे भाग रहा है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले भाई। 2 ही तरह के लोग हैं और आपके सामने है तस्वीर, आपके सामने आप देख लीजिए। पूरी दुनिया जो है दुनिया की तरफ भाग रही थी या नहीं भाग रही थी, लेकिन एक वाहिद शख्स सुरवे जमीन पे खड़ा हुआ जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ गई, जिसका नाम खुमैनी था। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो दुनिया के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया उसके पीछे हाथ धो कर आज भी पड़ी हुई है। वो दुनिया के पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि दुनिया उसके पीछे
हाथ धो के पढ़िए। तो जो अल्लाह वाला होता है उसके पीछे पूरी दुनिया रह जाती है या नहीं, और जो खुदा वाला है उसके पीछे जाहिर बात है माध्य भी चला। तो दो तरह के लोग, एक वो जो गैब पर ईमान रखते हैं और एक वो लोग जो माध्य पर ईमान रखते हैं। और जो गैब पर ईमान रखते हैं कि उनकी सिफात अल्लाह को बयान कर रहा है, वो फिर किसी डरते नहीं है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि हमारा वजूद ही गैब के ऊपर है। भाई आप बताइए, आपका वजूद किस चीज पर टिका हुआ है? माध्य पर टिका हुआ है। इसीलिए जो है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक हदीस बयान की, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़त अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो आप अपने नफ्स को पहचानते हैं? कोई सवाल ही नहीं होता कि आप पहचान लीजिए, क्योंकि जाहिर होगा तभी तो पहचानेंगे। अब जब गैब है तो क्या पहचानेंगे? एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ में आया? लेकिन हाँ, एक दूसरे तरीके में ये गैब, अगर जो नफ्स, जिसको हम नफ्स कहते हैं, जिसको जान कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं, जिसको अक्ल, जो भी नाम दे दे, नतीजा वही निकलेगा जिससे आपका ये जिस्म हरकत कर रहा है। चाहे जान कहिए, चाहे रूह कहिए, चाहे नफ्स कहिए, चाहे अक्ल कहिए, चाहे इरादा कहिए, वो मुख्तलिफ नाम देती है, चीज एक ही है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, है या नहीं? और चाहे बशर कहिए, चाहे इंसान कहिए, चाहे आदमी कहिए, है तो एक ही। भाई बशर माने भी क्या होगा? इंसान होगा। इंसान माने क्या होगा? आदमी होगा। आदमी माने क्या होगा? भाई हरकत करने वाला होगा या नहीं? हर को कौन होगा? जाकिल होगा, मुफक्किर होगा। एक ही ना, आदमी तो है, तो एक ही जात। अब आप चाहे जितने नाम दे दीजिए, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उसी तरीके से रूह है, चाहे रूह कहिए, चाहे आप चाहे नफ्स कहिए, चाहे अक्ल कहिए, चाहे इरादा कहिए, वो चीज एक ही है जिससे ये मादा मटेरियल हरकत कर रहा है या नहीं? अब जब ये जिससे मटेरियल हरकत कर रहा है, जिससे ये जिस्म हरकत कर रहा है, क्या कान की रूह अलग है? क्या हाथ की रूह अलग है? क्या पैर की रूह अलग है? क्या आंख की रूह अलग है? नहीं, रूह एक है, नफ्स एक है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में जिस्म को हरकत दे रहा है। आप समझ रहे इस बात को? यानी एक रूह है जो पूरे जिस्म को हरकत दे रही है, और जैसे जैसे आप चाहते हैं वैसे वैसे हरकत दे रही है। मैं इस वक्त हाथ का इरादा कर रहा हूं, मेरा हाथ हरकत कर रहा है, पैर तो नहीं कर रहा है। यानी जैसे जैसे मैं चाहता हूं वैसे वैसे मेरी बॉडी हरकत करती है। ये पूरी कायनात है इंसान का जिस्म, है या नहीं? यानी एक कायनात का जुज है, या यूं कह दूं माजून है ये पूरी कायनात का। यानी माजून खाते नहीं खाते, इंसान खुद पूरी कायनात का एक माजून है। भाई हवा इसके अंदर पाई जाती, पानी इसके अंदर पाया जाता, आयरन इसके अंदर पाया जाता। पूरी कायनात में जो कुछ आप बाहर देख रहे हैं वो इसके अंदर सब मौजूद है। तो पूरी जब कायनात का माजून है तो ये जो तुम्हारा जिस्म हरकत कर रहा है, रूह एक ही है। तो समझ लो पूरी कायनात अगर हरकत कर रही तो कोई एक जात है जो पूरी कायनात को हरकत दे रही है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, है या नहीं? इसीलिए कहा तुम अगर अपने नफ्स को पहचानो, अपने इरादे को पहचान लो, तो तुमने खुदा को पहचान लिया। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहली सिफत ये कि गैब है जो पूरी कायनात को हरकत दे रहा, और वो खुद कह रहा है अला लहुल खल्क़ु व अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अपने सिफात को बयान कर रहा है कुरान के अंदर, अपनी खिलकत को भी, अपने आप को खिलकत को पहचान हो रहा है। किस कैसे? ये सादा तरीन खुदा को पहचानने का तरीका क्या है? मैं कोई फलसफी मंतकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई इस्तिलाहात बयान कर रहा हूँ कि मंशा इलाही है और ये नहीं। एक सादा तरीन, मैं एक आम इंसान से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक सादा तरीन अल्लाह को पहचानने का जरिया क्या है? बहुत आसान लफ्जों में कुरान समझा रहा है। कोई फलसफी और मंतिक को इल्मी गुफ्तगू नहीं करता है इतनी लंबी चौड़ी। एक सादा लफ्जों में अल्लाह को पहचानने का सादा तरीन, बहुत आसान तरीन नुस्खा क्या है? उसने कहा युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। आईने के सामने जरा खड़े हो जाओ, जो तुम स्टाइल मार रहे हो सूरत का अपनी, बस इस सूरत को जो देख रहे हो तो एक बार तसव्वुर कर लो ये किसने बनाई है। तुमने बनाई है या किसी ने बनाई है मादर रहम में? तो जिसने बनाई है वही खुदा है। ये आसान तरीका है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले भाई, आपने तो नहीं बनाई ना ये सूरत, ये ढाला आपने अपने आप को नहीं भाई। तो एक बार आईने में खड़ो, तसव्वुर कर लो युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो खुद सादे लफ्जों में समझा रहा कि भैया कोई तुमसे गौर फिक्र की बात है, तुम खुद अपने वजूद को पहचानो। तुम एक बार आईने में खड़े होकर अपने वजूद को समझो कि मैं कैसे आया। तो ये जो कैसे का लफ्ज होगा तो ये जिसने भेजा है वही खुदा होगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद,
किसने नहीं बनाया है या नहीं? तो खलकत का एक सादा तरीन तरीका, उसके बाद फिर इल्मी गुफ्तगू जो भी है, तुम कायनात में कहीं भी चले जाओ। अब जब गैब की बात आई है, बड़े अफसोस के बाद जिधर ले जाना चाह रहा हूं, गैब की जब बात है तो गैब से बहुत चीजें, जन्नत भी गैब है, दोज़ख भी गैब है, क़यामत भी गैब है, फरिश्ते भी गैब है। कुछ देखा किसी ने? कुछ क्या? फरिश्ते भी गैब है, कब्र का हिसाब किताब भी गैब है, जो गया लौट के आया नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब्बा भी चले गए, अब्बा भी किसी ने कुछ बता दी कि वहां क्या हो रहा है। तो सारी चीजें गैब पर ही तो टिकी हुई है। लेकिन अफसोस ये है कि पूरी दुनिया का मुसलमान गैब पर ईमान रखता है। कोई भी, किसी भी फिरके का, आपको पता मैं फिरके वाला आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ इंसान वालों बातें करता हूं, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे शाफई, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, सब गैब पर ईमान रखते हैं। जन्नत पर ईमान है या नहीं है? चाहे किसी फिरके का हो। दोज़ख पर ईमान है या नहीं है? फरिश्ते पर ईमान है या नहीं है? क़यामत में हिसाब किताब पर ईमान है या नहीं है? आखिरत पर ईमान है या नहीं है? खुदा पर ईमान है या नहीं? भाई अगर नहीं होगा तो ये भी चीजें नहीं मानेगा। तो गैब पर इतना ईमान पक्का है जिसको मुसलमानों ने देखा ही नहीं, जिसने बताया उसकी गैब की खबर के ऊपर इतना ईमान। कोई किसी भी मसलक में किसी भी तरह का इख्तिलाफ नहीं, यानी जो चीज नहीं देखी उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, और जो नबी ने मनकुन तो मौला फहाज़िर मौला कह के दिखाया, तो ऐसी अक्लों को क्या कहें। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अफसोस है इस चीज का कि जो चीज डायरेक्ट रसूल दिखा रहे हैं, और फकत दिखाया नहीं है, इल्म की किस्में हैं। इल्म हकीकी होता है, इल्म ऐनी होता है या नहीं? कौन से इल्म? पैगंबर ने सारे उलूम का इस्तेमाल किया। हकायक, इल्म हकायक की मंजिल पे लेके गए, ऐनी इल्म को भी इस्तेमाल किया, खबरी इल्म को भी इस्तेमाल किया, है या नहीं? इल्म की 4 किस्में, और सब चीजों को पहले खबर दी कि कोई है, उसके बाद फिर छू के भी दिखाया और उठा के भी दिखाया। अब क्या कहें ऐसी अक्लों को? क्या कह सकते? जब तुमने उनकी गैब की बातों पर ईमान कर लिया तो जाहिर की बातों पर भी ईमान लाना चाहिए था। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैर, तो जब गैब से मुराद है तो गैब क्या मतलब? यानी गैब का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज है नहीं, है, हमारे दरमियान है, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। और सामने कुरान के अंदर मिसालें, खुद पैगंबर की मिसाल सामने वाले 40 साल रहे या नहीं रहे मक्के के अंदर, लोगों के दरमियान थे या नहीं थे, लेकिन कोई पहचानता था ये रसूल हैं। जनाबे मूसा दरबार में थे या नहीं थे, दुश्मन के हाथों पल्ले, और पूरे देख भी रहे अपने हाथों से जुल्म और सितम हो रहा है, मार काट हो रही है, और लोग दुआएं भी कर रहे हैं। कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, एक मूसा ऐसी जात है जो डायरेक्ट खुदा से बात करते थे। कुरान ने कहा पहुंचे का परवरदिगार तो अपनी आंखों से देख रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, फिरौन काट मार काट मचाए हुए कत्ल गारत हो रही, साहब एक अधम मुसीबत आई हुई है और तू देख रहा है। हमारी क्या भी यही कहते हैं, परवरदिगार तू देख रहा है। अल्लाह ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो देख ही रहा हूं, इनको भी तो कुछ करना चाहिए। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दुनिया इख्तियार की, मैंने इख्तियार दे के भेजा, कुछ अक्ल का तो इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मतलब? कहा मैंने दुनिया कल कर दी, इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। कहा परवरदिगार दुआ कर तो रहे, कहा ऐसी दुआ थोड़ी मुझे चाहिए, मैं डायरेक्ट थोड़ी, अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं खुदा नहीं रहूंगा, है या नहीं? और अगर मैं फौरन अगर कुछ करना चाहूं तो भी कोई बचेगा नहीं। यार बचाना भी तुम्हारा काम है, खल करना मेरा काम था, ठीक है कल कर दिया। कहा फिर कैसे तू दुआ कबूल करेगा? कहा मैंने वसीला बताया तो वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले के जरिए से मांगोगे तो फौरन कबूल होगी। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। का सबका ईमान, इनका अल्लाह पर ईमान है, खुदा नहीं कह रहा है कि भाई खुदाई से दुआ कर रहे हैं, का सबका ईमान है हमारे ऊपर, लेकिन हमने तरीका बताया है, वब्तगू इलैहिल वसीला। अगर मुझ तक कोई भी चीज पहुंचाना चाहते हो तो वसीले को तुम इस्तेमाल करोगे, और तुम हुज्जत खुदा और रुए जमीन के ऊपर, अगर मूसा ये तुम्हारा हुज्जत खुदा का वास्ता देते
तो मैं फौरन कबूल करता। लेकिन ये तुम्हारा, और इसकी मिसाल बेहतरीन कुरान ने दी कि एक शख्स था जो हुज्जत खुदा पर ईमान रखता था, चौराहे पे बाजार में लड़ाई हो गई, जो ईमान नहीं रखता था उसने कहा है, उसने कहा नहीं, कहा कायनात टिक नहीं सकती बगैर हुज्जत खुदा की, और मारपीट होने लगी, आपको पूरा वाकई नहीं। और फिर आखिर में जिसको ईमान था, मूसा वही सब्जी खरीद रहे, जो भी खरीद रहे थे बाजार में थे, तो उसने आवाज दी कि परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरी हुज्जत का, ये कायनात टिक ही नहीं सकती बगैर तेरी हुज्जत के। परवरदिगार जिस पर मेरा ईमान है, तेरी हुज्जत पर ईमान है, भेज अपनी हुज्जत को मेरी मदद के लिए। जैसे ही ये कहा तो फौरन अल्लाह ने वही की, मूसा जल्दी जाओ, बचाओ, इसने तुमको बुलाया है, अब मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा, क्योंकि इसने हुज्जत का हवाला दिया, मेरी हुज्जत का वसीला करार दिया है, तो अब इस वसीले के तहत मैं इसकी दुआ कबूल कर, जाओ फौरन जाओ। और जैसे ही मूसा पहुंचे, अपने चाहने वाले को बचाया, उसके एक हाथ लगाया, वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो अच्छा आप ही है हुज्जत खुदा, एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब क्या होगा? अब तो पहचान लिया इसने, उसने दुआ मांगी थी, मदद के लिए हाजिर हो गए। अब उसने कहा वाह यही है हुज्जत खुदा, अब इससे बड़ा कौन सा असला मिल सकता है। फौरन अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा निकल लो अब यहां से। कहा क्यों? कहा अब ये पूरी जगह ऐलान करने लगेगा यही है यही है, अभी मुझे करना कुछ था, हो कुछ गया। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये भी जरूरी था और ये भी जरूरी, बचाना भी जरूरी हुज्जत खुदा को। क्या मतलब? कहा इसकी मदद भी जरूरी थी, लेकिन अब इसके मदद का नतीजा उल्टा हो गया। अब ये जाके सबसे कहेगा, और वही हुआ। उसने जाके कह दिया कि हुज्जत खुदा मूसा है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा से कि जल्दी निकलो, शहर छोड़ो। प्रोपेगेंडा हो गया, प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हकीकत में ऐलान हो गया, अब दुश्मन तुम्हारे सामने खुल के आएगा। क्या? कहा मदाइन चले जाओ। कहा ये क्या? कहा ये गैबत सुगरा है, हुज्जत खुदा का सबको यकीन हो गया, अब गैबत में रखना मेरा काम है। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। चले गए, गैबत हो गई नहीं हो गई? आप बताइए, मूसा 40 साल के लिए, जितने साल के लिए भी चले गए मदाइन में, और यहां ये अब गैब, अब मूसा की हुज्जत की बातें कर रहा है, तबलीग कर रहा है कि हुज्जत खुदा है। अब मौलवी हो गया, अब तो पक्का एकदम, कोई मदद हुई है उसकी। अब वो सब तरफ ऐलान कर रहा है। लोगों ने कहा अच्छा भैया तुम्हें इतना यकीन तो बुलाओ भी तो, का दुआ करो। अब सबसे, अब मैं जो आपको सामने मस्जिद का, हम लोग दुआ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यकीन है। अब उसने भी बताया कि दुआ करो, हुज्जत खुदा के लिए दुआ करो ताकि वो जाहिर हो। जनाबे मूसा के लिए सबने दुआ की, परवरदिगार तेरी हुज्जत जो गैबत में चली गई उसको भेज, यानी मूसा को वापस जाहिर कर। एक दिन नहीं बल्कि 40 साल बाद रवायत में निकल गए, लेकिन लोग दुआ करते रहे। फिर उसने कहा कैसे? का सलवात के साथ दुआ करो। जब सलवात के साथ वही मुबल्लिग जिसकी जान बचाई थी वो मुबल्लिग बन गया, हुज्जत खुदा का मुबल्लिग बन गया, वो सब तबलीग करना और बचाने के लिए, बुलाने के लिए सबको तरकीब पता रखा, ऐसे दुआ करो, हुज्जत खुदा को बुलाओ। जब दुआ की तो एक मरतबा अल्लाह ने कहा मदाइन हुक्म दे दिया, मूसा वापस आओ, क्योंकि अब जरूरत तुम्हारी है, सब तुम्हें पुकार रहे हैं, मेरी दुआ कबूल करना मेरी जिम्मेदारी है। ये सलवात भेजते मोहम्मद वाले। ये थी गैबत सुगरा, और अब बुला लिया, ज़हूर हो गया, मूसा ने फिर नजात दे दी। तो यही तो हम भी कर रहे हैं। तो जरूरत है तो इमाम कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता मैं तुम्हारी मदद ना करूं, हर लम्हे तुम्हारी मदद करता हूं। हमें अगर ना होता तो ये दुनिया कुचल डालती। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी जुमला, बात खत्म करना चाहिए। कुरान जात से बात नहीं करता, सिफात से बात करता है। गैब का मौजू बहुत वजील, लेकिन बस एक आयत पढ़ो। इज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात फतम्मा नक़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहिम मैं तुमको लोगों का इमाम बना रहा हूं। बस पढ़ चुका। सिफत व मौसूफ की बहस है कि ये जब लोग होंगे तो इमाम भी होगा, इमाम है तो लोगों का होना भी जरूरी है। अगर लोग नहीं होंगे तो इमाम नहीं होगा, इमाम है तो लोगों का होना जरूरी है। तो आपका वजूद खुद इस बात की दलील है कि इमाम है। अगर ना होता तो मैं भी ना होता, और अगर मैं हूं तो वो भी है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है जालुका लिन्नासे इमामा, मैं लोगों का इमाम बना रहा हूं। और यही हुज्जत खुदा करबला के मैदान में। तुम कुरान पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, लेकिन तुम उस हुज्जत को नहीं पहचान रहे जो मिज़दाक़ है कुरान का।
है या नहीं? ये बताओ, इन्नमरुल्लाह मिस्दाक कौन है? अपना का मिस्दाक कौन है? रासिखून फिल इल्म का मिस्दाक कौन है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा कौन है? मेरे अलावा कौन तुमको नजात देगा? लेकिन फैसला तो करबला के मैदान में हुसैन कर रहे हैं कि दीन चाहे जैसे तुम्हारे पास हो, लेकिन आज के बाद वो तुम्हारा अमल होगा। हुज्जत अगर यहाँ है तो ये हुज्जत का ऐलान हो रहा है हुसैन कि अब इधर जो होगा उसको नजात मिलेगी। इसके लिए चाहे मुझे अली अकबर को पेश करना पड़े, बस पढ़ चुका। इसके लिए चाहे मुझे मेरे बेटे अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लग जाए, कोई ला सकता हुसैन जैसा? पूरी कायनात एक तरफ, तन्हा हुसैन एक तरफ। इसलिए कि हुसैन ने हर उस सवाल का जवाब करबला के मैदान में दिया कि अगर इंसान को जरा सी मुश्किल पेश आ रही दुनिया के अंदर, किसी भी मसले के अंदर, बड़ी जरूरत से कह रहा हूं, किसी भी मसले के अंदर अगर मुश्किल पेश आ रही है तो करबला का रुख जरूर कर ले, उसकी मुश्किल अपने आप आसान हो। कल एक जगह ऐसे मेरे सामने एक मसला आ गया, कहने मौलाना साहब ये बताइए निकाह करना है, तो हमने कहा खाली निकाह करना है तो आप कर सकते हैं। अरे साहब वो गम की तारीख से, मैंने कहा अगर इमरजेंसी पड़ गई है तो कुछ हालात ऐसे आते हैं, और मेरे सामने करबला है, इमाम हुसैन ने वसीयत पे अमल किया या नहीं किया? उस वसीयत को देखते, मैं ये नहीं कह रहा खुशियां मनाइए, लेकिन अगर वसीयत है तो कोई हरज नहीं है, इश्काल नहीं है, लेकिन खुशियों के एतबार से नहीं मैं कह रहा हूं। उस शरई मसले को, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं, शरीयत को बचाने के लिए हुसैन आए करबला, शरीयत पामाल ना होने पाए, हुर्मत इलाही ना होने पाए, लिहाजा करबला हर सवाल का जवाब है। और कहा मैं बताता हूं कि कैसे किसे इंसान कहते हैं, किसे जानवर कहते हैं। देखना चाहते हो जानवर किसे कहते हैं, तो अली असगर को मैं सामने रखे दे रहा हूं। इस बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 भाल का तीर लग गया, कोई बाप बर्दाश्त कर सकता है? किसी के सामने उसके बेटे पामाल किए जा रहे हों, भतीजा घोड़ों की टापों से पामाल किए जा रहे हो, किसी भाई के सामने बाजू कलम हो रहे, कोई भाई बर्दाश्त करेगा? लेकिन ये हुसैन है, 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की जमीन के ऊपर, अगर सर सजदे में तो खुदा के लिए, और उसके ऊपर कुन खंजर चल रहा, आप सोचिए क्या गुजरे कि पूरी कायनात लरज गई। उस खुदा ने भी आवाज दी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना। बताइए कौन हो सकता है इतना मिस्दाक? ऐ नफ्से मुतमइन्ना, पलट आपने रब की तरफ और दाखिल हो जा मेरे बंदों में। क्या बंदगी का अगर कमाल है तो हुसैन है कमाल, अगर ये दाखिल नहीं होगा तो सारी बंदगी फेल पूरी कायनात की। लिहाजा मेरे बंदों को कमाल की मंजिल पहुंचा दे हुसैन। हुसैन का सर नो के नेज़ा पे बुलंद हो गया, जमीन करबला हिलने लगी, फुरात का पानी नेज़ों चलने लगा, हुसैन अब बाहर आ गई। अरे मेरे सीधे सज्जाद उठो, एक मर्तबा से साथ कहा खेमे का पर्दा हटाइए, नो के नेज़ा पे बाबा का सर देखा, अस्सलाम वालेकुम या अब्बा, मेरा बाबा कत्ल हो गया, सर रोके नेज़ा बुलंद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइ तस्लीमन लिअम्रिह। अल्लाहुम्मा सल्लि बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति त्वाहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यति हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार हाज़िरीन दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, वास्ता आले मोहम्मद का वास्ता, जो कर्ज़दान का कर्ज़ अदा फरमा, जो बीमार उनको शिफ़ाए कामिल अता फरमा, जो बेरोज़गार है परवरदिगार उनको रोज़ी अता फरमा, जो रोज़गार कर रहे हैं परवरदिगार उनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा, जहाँ जहाँ भी मोमिन हज़रात उनकी जान माल की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ का साया हम सब पर कायम दायम रहे, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमा कर सैयद मकबूल हुसैन इब्न मोहम्मद मक्की, सैयदा खातून बिन्त कासिम हसन मरहूम की रूह को बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैका अस्हाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मु'इन ज़फ़ल फ़क़रा, अस्सलामु अलैका शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका नईसुन नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सब्अ व अला अबनाइका अर्बअ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका साहिब अस्र व ज़मान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका
रहमान अस्सलामु अलैकुम मिनल इंसि वल जान अस्सलामु अलैकुम अज़हरुल ईमान इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक फसल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।